ओम शांति। कभी ये सवाल मन में उठता है कि सच्ची खुशी और स्थायी शांति का रास्ता आखिर है क्या? आज हम 26 नवंबर 2025 की मुरली के गहरे ज्ञान से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें आत्म परिवर्तन की एक बहुत ही अनोखी यात्रा पर ले जाता है। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान और हमारा सबसे बड़ा गौरव वो सेवा और निस्वार्थता में ही छिपा हुआ है। तो चलिए इस गहरे दर्शन की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है खुद को एक विश्व सेवक के रूप में देखना। देखिए, ये केवल एक टाइटल नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का, उससे जुड़ने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, जहां हमारा हर काम, हमारा हर विचार सेवा की भावना से ही प्रेरित हो। यहाँ पे दुनिया के उदाहरणों से एक गहरे आध्यात्मिक सच को समझाया गया है। चाहे कोई ऊंचे पद पर बैठा गवर्नर हो या फिर एक शिक्षक, सच्ची सेवा जो है वो पद और प्रतिष्ठा से कहीं ऊपर है। ये असल में अहंकार को पिघलाकर विनम्रता को अपनाने की कला है। तो यहां हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग जिंदगी। एक रास्ता है देह अभिमान का, जो हमें अहंकार और लगाव के बंधनों में जकड़ लेता है, और दूसरा रास्ता है आत्माभिमानी बनने का, जो हमें आत्मा की आज़ादी और उसके दिव्यता का अनुभव कराता है। और सच तो यह है कि यही वो चुनाव है जो हमें हर पल करना होता है। लेकिन इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। मुरली में एक ऐसी आदत की पहचान की गई है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकती है। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। आइए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। आखिर वो कौन सी एक आदत हो सकती है जिसे ईश्वरीय नियम के खिलाफ माना जाता है और जिससे इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन बहुत सरल है। सांसारिक कहानियों में डूबना, जैसे फिल्में, उपन्यास, इन्हें एक ऐसा भटकाव माना गया है जो हमें अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप से दूर ले जाता है। प्रवचन के अनुसार इनसे हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को बाहरी दुनिया के शोर में उलझाए रखता है। तो सवाल उठता है कि अगर इन भटकावों से बचना है तो इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि मुरली हमें एक बहुत शक्तिशाली समाधान भी देती है, एक मुख्य आध्यात्मिक अभ्यास जो हमें शुद्धता के मार्ग पर वापस ले आता है। और यह है याद की यात्रा, एक ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास जिसमें हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक परमात्मा, एक पिता पर लगाते हैं। ये अभ्यास सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि एक इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आत्मा को पवित्र करती है और हमारे पिछले कर्मों के बोझ को खत्म कर देती है। ये स्लाइड इस यात्रा के अंतिम लक्ष्य को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये तमोप्रधान अवस्था, यानी कलयुग की अशुद्ध अंधकार वाली दुनिया से सतोप्रधान अवस्था, यानी सतयुग की शुद्ध और प्रकाशमय दुनिया में जाने की यात्रा है। ये बंधन से मुक्ति की ओर एक पूरा का पूरा परिवर्तन है। इस बदलाव की प्रक्रिया को इन 4 सरल कदमों में समझा जा सकता है। सबसे पहले हम खुद को ये शरीर न समझकर एक ज्योतिबिंदु आत्मा के रूप में पहचानते हैं। फिर हम उस एक पिता को लगातार याद करते हैं। इस याद की अग्नि में हमारे पापों का बोझ भस्म हो जाता है, और आखिर में हमारी आत्मा उस नई पवित्र दुनिया का हिस्सा बनने के लायक बन जाती है। इस यात्रा का इनाम सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि नहीं है, ये हमें एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाता है जिसे स्रोत में विश्व संप्रभुता कहा गया है। मतलब अपने मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार पाना और दुनिया के लिए एक सकारात्मक शक्ति बनना। प्रवचन में इस बदलाव को बताने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है, भिखारी से राजकुमार। ये आध्यात्मिक गरीबी से आध्यात्मिक संप्रभुता और प्रचुरता की ओर एक जबरदस्त छलांग को दिखाता है। और वो दुनिया दिखेगी कैसी? जरा सोचिए, एक फूलों का बगीचा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक ही धर्म है, प्रेम और शांति का। ये पवित्रता का प्रतीक है, जहां हर किसी की नजर भी शांत और शीतल हो जाती है, जो उनकी गहरी आंतरिक शांति को दर्शाती है। और ये विरासत बस कुछ समय के लिए नहीं है। मुरली साफ साफ कहती है कि ये पवित्रता और संप्रभुता की स्थिति पूरे 21 जन्मों तक रहती है। ये इस रास्ते पर चलने के गहरे और स्थायी असर को दिखाता है। ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई जन्मों के लिए एक निवेश है। तो इस गहरे ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? प्रवचन का आखिरी हिस्सा हमें कुछ मुख्य बिंदु देता है जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है, ताकि हम भी इस परिवर्तन का अनुभव कर सकें। ये सब 3 शक्तिशाली सिद्धांतों में सिमट जाता है।
पहला, अपने अंतिम लक्ष्य यानी विश्व मालिक बनने के लक्ष्य को हमेशा अपनी चेतना में रखें। दूसरा, दूसरों की सेवा करने की एक गहरी इच्छा जगाएं, क्योंकि सेवा ही शुद्धि का मार्ग है। और अंत में, दूसरों को भी इस परिवर्तनकारी यात्रा पर चलने में मदद करें, उन्हें भी भिखारी से राजकुमार बनने में सहायता करें। और ये प्रवचन एक शक्तिशाली वरदान के साथ समाप्त होता है। यह हमें कर्म के जटिल दर्शन को समझने और दूसरों के लिए दुख हरने वाले और सुख देने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सेवा की भूमिका को एक नए स्तर पर ले जाता है, हमें इस दुनिया में एक सक्रिय सकारात्मक शक्ति बनने का निमंत्रण देता है। और अंत में, ये नारा हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। अगर हमें आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो ये संघर्ष या युद्ध का एक चरण है। लेकिन लक्ष्य एक योद्धा बनना नहीं है जो लगातार संघर्ष करता रहे, बल्कि एक योगी बनना है जो सहजता से, प्यार से परमात्मा से जुड़ा रहता है। देखिए, संघर्ष में कोशिश है, योग में समर्पण है। और हम इस अंतिम विचार करने वाले प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि हम अपनी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखने और बाहरी दुनिया में निस्वार्थ सेवा करने के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। शायद इसी संतुलन में ही सर्वोच्च परिवर्तन की कुंजी छिपी है। ओम शांति।